हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलावा नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? नॉर्सेट 2023 की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो इस क्लास में आज हम बात करते हैं कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए नॉर्सेट 2023 को क्रैक करने के लिए। कैसे हम बुक को पढ़ें, कब स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या चीज़ पहले पढ़ें, क्या चीज़ बाद में पढ़ें, कौन सी बुक हमें पहले स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी बुक हमें बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। क्वेश्चंस के लिए छोटे क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें एंड बड़े क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, थ्योरी कौन सी बुक से पढ़ें। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने नॉर्सेट 2022 को क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में और पहुंची एम्स दिल्ली में। तो कैसे किया मैंने, कौन सी बुक पढ़ी मैंने एम्स दिल्ली तक पहुंचने के लिए, कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कैसे बुक्स स्टार्ट करी, कौन सी बुक पहले पढ़ी, तो आज मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगी। अब ये सबको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं 1-2 महीने हम पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टार्ट करना है और अभी करना है, आज से ही, कल पे नहीं डालना है कुछ भी, ठीक है। देखो, सबसे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड सेट होना चाहिए। हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और हमको पढ़ना ही है। पहले हमें अपना पूरा माइंड सेट कर लेना है कि हाँ, अब बहुत हुआ, हमने बहुत किया आनाकानी, बहुत किया कल पे डालना, अब हमें आज से अभी से और पढ़ना स्टार्ट करना है, एटलीस्ट करना तो है ना। कब करेंगे, आज नहीं तो कल, करना तो है। अब आप सब जानते हैं कि नॉर्सेट 2023 भी सितंबर में होगा, ठीक है। नॉर्सेट का एग्ज़ाम उससे पहले भी जैसे कि हमारे SGPGI, GFMR, CHO, ESI, DSSB के एग्ज़ाम्स बीच में आते रहते हैं, तो वो सब एग्ज़ाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कौन सी बुक पढ़ें, उससे पहले हम ये बताएंगे कि नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट को कौन कौन स्टूडेंट जो कि नॉर्सेट दे सकता है। GNM वाले स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल GNM की है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो GNM के बाद पोस्ट बेसिक चाहिए, ठीक है। वो ही नॉर्सेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और BSc वाले बच्चों की बात की जाए, जिन्होंने BSc नर्सिंग की है, उनको किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम को दे सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कौन सी बुक हम पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आप सभी, वैसे तो जो भी नर्सिंग में आता है सबका, अब आज के टाइम पे सबका माइंड सेट होने लग जाता है हाँ कि हमको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और ये भी पता होता है कि हाँ, ये बुक होती है नॉर्सेट, सौंदर्स, PR यादव और मौसमी की बुक होती है, ये सबको पता होता है। लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्लियर कि पहले बुक कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी, किस तरह से पढ़ें, कौन सी बुक को स्टार्ट करें। अब ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले हमने मौसमी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने सुना था उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उससे रैंक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, सौंदर्य से स्टार्ट कर लें, नहीं, एक सीक्वेंस में एक अच्छी तरह से हमें बुक्स भी स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें कौन सी बुक, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है PR यादव। तो ये बुक जो है हमें सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। PR यादव एक ऐसी बुक है जिससे हम छोटे एग्ज़ाम को तो क्लियर कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को तो क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि CH हो गया, ESIC हो गया,
SGPGI हो गया, जिपमर हो गया, इन सब एग्ज़ाम्स के साथ साथ ये सेंट्रल लेवल जैसे कि बड़े एग्ज़ाम जैसे कि एम्स, नॉरसेट, ये सब के एग्ज़ाम, जो एम्स के भी सेपरेट एग्ज़ाम्स पहले होते थे, अब तो नॉरसेट ही होता है। इन सब के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि PR यादव से एग्ज़ाम में 70 से 80 क्वेश्चंस तो देखे जाते हैं। जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो PR यादव के ही देखे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में 70 से 80 क्वेश्चंस तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, अब इसको बुक को पढ़ना कैसे है, देखो बुक हमने स्टार्ट की, हमें पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करना है, कैसा भी हो, छोटा क्वेश्चन हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत इजी क्वेश्चन हो, हमें 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज समझनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें देखना है उसके जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको भी 2-2 बार रीड करना है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, फिर वो चूज़ करना है। फिर ये सब पढ़ने के बाद हम उसका रैशनल बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि रैशनल से हम 3 चीज़, एक क्वेश्चन से हम 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसका रैशनल अच्छे से पढ़ना है तो हमारे 4 क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएंगे उन ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, ओके, पहले हमें PR यादव स्टार्ट करनी है। PR यादव के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। हमें धीरे 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 क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी है, कि आज 10 किए, कल 15, 20, 50, 100, 200 तक हमें लेके जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद PR यादव के क्वेश्चंस तो करते जाना है। अब वो हमने स्टार्ट कर दी, वो करते जाना है अब। ठीक है, जब तक सिलेक्शन ना हो वो भी पढ़ते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिवाइज रिपीट रिपीट रिवाइज। ठीक है, करते जाना है। और हमें सौंदर्य पढ़ना है। जब हमारी PR यादव 1 से 2 बार हो जाए तो हमें सौंदर्य को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सौंदर्य की जो थ्योरी है वो हम जब हमने PR यादव स्टार्ट की थी तभी स्टार्ट कर सकते हैं सौंदर्य की थ्योरी पढ़ना। ठीक है, सौंदर्य की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, हाँ मैंने पढ़ी थी सौंदर्य की थ्योरी, अगर कोई कोचिंग ले रहा है ठीक है उसके नोट्स रिवाइज कर सकता है। नोट्स डेली रिवाइज करने हैं, रिपीट रिवाइज रिपीट रिवाइज। ठीक है, डेली रिवाइज करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई है जो कि कोचिंग नहीं ले रहा है, जिसको बुक से ही थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है सौंदर्य। सौंदर्य की थ्योरी बहुत अच्छी है। ठीक है, सौंदर्य बुक की थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करें, यूनिट वाइज हमें सॉल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे कि PR यादव की बुक में भी बहुत अच्छे से यूनिट वाइज हमें क्वेश्चन दे के रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे PR यादव में पहले क्या है, थ्योरी है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन एक चैप्टर वाइज बना के रखे हैं। ठीक है, तो वो सब हमें सॉल्व करते जाना है। इसमें जो सौंदर्य की बुक है उसमें क्या है, हम सीखेंगे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सौंदर्य की बुक में हम सीखेंगे कि प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो इसका ऑप्शंस, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देख कोई क्वेश्चन है जिसका एक ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, फोर्थ आंसर भी सही हो सकता है। अब मैं ये डिसाइड किया आंसर तो सारे सही हैं, अब फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे, तो वो हम यहाँ सीखेंगे, सौंदर्य में सीखेंगे। ठीक है, और ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हमें थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनको रिवाइज करते जाना है डेली बेसिस पे। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करने हैं। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें इसके रैशनल इसका बहुत अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 2 बार तो रैशनल पढ़ना ही है, जिससे कि हमारे नेक्स्ट क्या पता। ठीक है, एक क्वेश्चन से क्या होता है, हमारे एक के साथ 3-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर उसका क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, उसके ऑप्शंस अच्छे से रीड करें, फिर उसके बाद रैशनल जो है उनके बहुत अच्छे से रीड करने हैं। रैशनल्स को 2 से 3 बार, 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद रैशनल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह आप धीरे 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 सॉल्व करते चले जाएंगे हर चीज़ को बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है मॉसबी। अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉसबी की
थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर देते। नहीं, एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस भी बुक की थ्योरी आप रेफ़र करो, सिर्फ उसी से आपको थ्योरी पढ़नी है। 10-10 बुकों से थ्योरी नहीं पढ़नी है। एक बुक लीजिए, उसी की थ्योरी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको रिपीट रिवाइज़ करते रहिए। बार बार बहुत सारी बुक से थ्योरी रेफ़र नहीं करनी है, ठीक है। एक ही बुक से थ्योरी पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़नी है। फिर उसी थ्योरी पढ़ने के बाद उसी यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें थ्योरी पढ़ें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमारा ना एकदम वो चीज़ ना फिक्स होती चली जाएगी। हमें पता लग जाएगा, अच्छा इस थ्योरी से इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बन रहे हैं, और हम सॉल्व करते चले जाएंगे। हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो हमारे कितने समझ में आई है, कितने हमें आती है, उससे हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो क्या करना है, हमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक ही बुक से पढ़नी है। मौजवी बुक स्टार्ट करनी है। मौजवी बुक में क्या होता है, हाई लेवल के क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, इसका धीरे धीरे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था मैंने। ऐसे क्या था कि मैंने मौसमी जब स्टार्ट की थी, मौसमी मैंने स्टार्ट की, उससे सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में 2 ही क्वेश्चंस पढ़े थे। उनको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लग गया था समझने में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन सा आधे पेज का देखने को मिलता है। उनको समझो, क्योंकि सिनेरियो होता है, समझ नहीं आता है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन समझ आता है तो ऑप्शन समझ नहीं आते हैं उसके, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ना है मौजवी के, फिर उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व पर समझना है। फिर उसके बाद ही, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस बहुत अच्छे से रीड आउट करने हैं। कम से कम जब तक समझ ना आए ना, तब तक रीड आउट करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस जब समझ जाए, फिर उसके बाद उसको रैशनल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और हाँ, मौसबी बुक से क्या होता है, रैंक सिक्योर कर सकते हैं हम, क्योंकि मौसबी लेवल के क्वेश्चंस 10 से 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो कि हमारी रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो ये तीनों बुक हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ के, उनका रैशनल अच्छे से पढ़ के हम सॉल्व कर सकते हैं, और नॉर्सेट 2023 को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और पहुंच सकते हैं अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट में, मनपसंद एम्स में, जहाँ के भी यहाँ आप, जिनको जोधपुर चाहिए, किसी को देवघर चाहिए, किसी को एम्स दिल्ली चाहिए, किसी को एम्स भुवनेश्वर चाहिए, जिसको भी जो एम्स चाहिए, अच्छी सी रैंक के साथ हम उस एम्स को पा सकते हैं नॉर्सेट 2023 को क्रैक करके। तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक बात और, सबसे पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है, उसी को फॉलो करना है, और डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ा, नहीं, डेली पढ़ना ही है। एक अपने शेड्यूल को डेली फॉलो करना है, रूटीनली डेली पढ़ना है, कल पे नहीं डालना है कुछ भी, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली थ्योरी रिवाइज करनी है, ओके। और हाँ, हमने ये तो जान लिया कि हाँ, हमें नॉर्सेट के लिए या फिर नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि किसी भी छोटे एग्ज़ाम के लिए हमारा PR यादव इनफ है, ठीक है। PR यादव से हम छोटे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा CH हो गया, SGPGI हो गया, DSSB हो गया, जिपमर हो गया, और इन सब को हम एक छोटी बुक जैसे कि PR यादव से क्रैक कर सकते हैं। PR यादव इनफ है इनके लिए, ठीक है। और जहाँ से भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो तो हमें पढ़नी है, जैसे कोई नोट्स पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन CH जैसे एग्ज़ाम के लिए, छोटे एग्ज़ाम के लिए हम PR यादव से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी इनफ है, ठीक है। हाँ, अब देखो, जो नॉर्सेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आते हैं, कितने आवर्स का टाइम होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्सेट में, उसमें 3 आवर्स में उसको हमें सॉल्व करना है। 200 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में हमें सॉल्व करना है।
टोटल कितने क्वेश्चंस नर्सिंग के होते हैं और कितने क्वेश्चंस अदर से होते हैं। तो 180 क्वेश्चंस जो होते हैं वो नर्सिंग से आएंगे, नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं नर्सिंग के अलावा, ठीक है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इनसे आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी हमें नहीं पता होता कि कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। तो हमें 180 नंबर को 180 से को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया अपना नर्सिंग का ही, तो उससे ही हम अच्छी रैंक के साथ अपना नॉर्सेट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नर्सिंग का बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके अलावा 20 क्वेश्चंस तो वैसे भी हम जीके जीएस तो इतना वास्ट है, हम एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं पढ़ सकते ना, तो वही है। तो मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे एग्ज़ाम में, मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 173 क्वेश्चंस। उसमें से मैंने किए थे 168 क्वेश्चंस मैंने किए थे नर्सिंग के, और 5 क्वेश्चंस किए थे मैंने अदर, ठीक है, और पहुंची एम्स ज़िले में। सो आप भी अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें डेली, अच्छा एक शेड्यूल बनाएं, उसको डेली फॉलो करें। 6 से 8 आवर्स आपको पढ़ना ही है। जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट की थी, तो तब तो मैं ऐसे 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 6 से 8 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे जैसे नॉर्सेट पास आएगा वैसे वैसे हम पढ़ने का टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल बना के उसको डेली रूटीनली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं, डेली पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। चाहे अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो डेली 2 आवर्स तो पढ़ना ही है। 3 आवर्स पढ़ रहे हैं तो डेली हमें 3 आवर्स पढ़ने हैं। उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डेली थ्योरी पढ़नी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ओके। और अच्छी रैंक के साथ आप पहुंच सकते हैं अपने पसंदीदा एम्स में, चाहे वो एम्स ऋषिकेश हो, एम्स जोधपुर हो, या फिर एम्स दिल्ली हो, एम्स भुवनेश्वर हो, कोई सा भी एम्स हो, ठीक है। आप अपनी अच्छी रैंक के साथ उसी एम्स में पहुंच सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उस पर कोई वीडियो बना सकूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।